प्रदेश के स्कूल में धर्मांतरण की क्लास। सर वहाँ हिंदू धर्म के बारे में बहुत कुछ बातें की जाती थी। वहाँ पे मौलाना वगैरह आते थे। सर सन 2020 में फरवरी में आए थे कुछ मौलाना, 20 से 25 मौलाना जो आज टीवी पे प्रेजेंट हैं। ऐसे ही थे वो, दाढ़ी वाड़ी में, लेकिन यही थे सर। हिंदू बच्चों को मुस्लिम बनाने की पाठशाला। हाँ, स्टार्टिंग में बोले कि आप लोग हमारे धर्म में कभी भी अपना सकते हैं। हिंदू देवी देवताओं का अपमान करता था उमर गौतम। ये एक समझने की बात है कि एक साधारण प्राणी का नाम राम पड़ गया था, ठीक है। अब उसको इतना अंधविश्वास है कि वो लोग उनको भगवान मानने लगा। अगर वो भगवान क्यों, बन बन भटकने वाला इंसान वो एक भगवान कैसे हो सकता है। उमर गौतम के धर्मांतरण प्रैक्टिस की गवाही। जी सर, ये थे, मैंने फेस बाय देखा था थोड़ा सा, मुझे याद है कि ये आए थे जब मौलाना बहुत सारे आए थे। धर्मांतरण गैंग के प्रोफेसर का पर्दाफाश। तो ये पूरे फतेहपुर के जो इनके ब्रांचेस हैं चल रहे हैं, खागा है जैसे, और ये हदगांव है, और एक प्रेम नगर है सर। उत्तर प्रदेश में चल रहा धर्मांतरण का खुला खेल। पूरब से पश्चिम तक हर जगह फैला है कन्वर्जन गैंग का नेटवर्क। विदेशों से फंडिंग करने वालों में किसका नाम? तो नमस्कार, हमारे खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं नीलू। तो धर्मांतरण की पाठशाला में कितने गुरु, जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है नए नए खुलासे भी इसमें हो रहे हैं। एटीएस ने 3 और लोगों को इस मामले में गिरफ्तार किया है। धर्मांतरण के तार कनाडा और कतर से भी जुड़े हैं। उमर गौतम और जहांगीर आलम और इस्लामिक दावा सेंटर के खातों की जांच में पता चला कि रुपए विदेशियों से भी इनके खाते में ट्रांसफर किए गए। उमर गौतम ने पूछताछ के दौरान कई और खुलासे किए। उसके बयानों के आधार पर गुरुग्राम, दिल्ली और महाराष्ट्र से 3 गिरफ्तारियां भी हुई हैं। धर्मांतरण गैंग में एक नहीं, 2 नहीं, कई गुरु हैं। इसका मकसद सिर्फ एक ही है कि कैसे भी करके हिंदुओं को मुस्लिम बनाना और उन्हें हिंदू धर्म के खिलाफ भड़काना। मौलाना उमर गौतम और मौलाना जहांगीर आलम से जब एटीएस ने सख्ती से पूछताछ की तो उन्होंने कई चौंकाने वाले खुलासे किए। उनके बयानों के आधार पर ही एटीएस ने दिल्ली, गुरुग्राम और महाराष्ट्र के बीच से गिरफ्तारी की। 3 और व्यक्तियों को एटीएस ने गिरफ्तार किया है, जिनका नाम इरफान खान, जो कि मूलतः बीड़ महाराष्ट्र के रहने वाले हैं, और दूसरा राहुल भोला, जो कि उत्तम नगर नई दिल्ली के रहने वाला है, और मन्नू यादव, जो कि गुड़गांव हरियाणा का रहने वाला है। 3 व्यक्तियों को आज गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार आरोपी इरफान शेख सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में काम करता था। इरफान मूक बधिरों के लिए काम करता है और वो मूक बधिरों को हिंदू धर्म के प्रति भड़काता था और इस्लाम अपनाने के लिए लोगों को प्रेरित करता था। राहुल भोला और मन्नू यादव खुद मूक बधिर हैं। ये लोग धर्म परिवर्तन के लिए मूक बधिरों का ब्रेन वॉश करते थे। जैसे ही किसी शख्स को ये लोग धर्म परिवर्तन के लिए तैयार कर लेते थे तो ये उमर गौतम और जहांगीर आलम से मिलकर कागजी कार्रवाई पूरी करते थे और फिर हिंदू से मुस्लिम बना दिया जाता था। इरफान ही साइन लैंग्वेज के माध्यम से मूक बधिर बच्चों को उनके मूल धर्म की बुराइयां बताता था और इस्लाम की अच्छाइयां। इसके बाद इस्लाम में उन्हें कन्वर्ट करा के जहांगीर के माध्यम से धर्म परिवर्तन का सर्टिफिकेट भी दिलवाता था इरफान शेख। वहीं राहुल भोला खुद मूक बधिर है और साइन लैंग्वेज के माध्यम से मूक बधिर बच्चों को इस्लाम में कन्वर्ट कराता था। मन्नू यादव भी इस्लाम अपनाकर अब्दुल मन्नान बना। एक बार अपने घर की मूर्तियां भी तोड़ चुका है और मूक बधिर बच्चों को इस्लाम अपनाने के लिए प्रेरित करता है।
अब यूपी एटीएस की टीम इन आरोपियों को आमने सामने बैठाकर भी पूछताछ कर सकती है। साथ ही जांच इस बात की भी की जा रही है कि यूपी के किन किन जिलों में इनका नेटवर्क फैला है। इसके अतिरिक्त लखनऊ, अलीगढ़, नोएडा, गाजियाबाद, सहारनपुर, वाराणसी, आजमगढ़ व आगरा में एटीएस के द्वारा स्वयं भी सत्यापन किया जा रहा है। 27 जनपदों के पुलिस अधीक्षकों को चिट्ठी लिखी गई है और कुछ जगहों पे एटीएस के द्वारा स्वयं सत्यापन कराया जा रहा है। ये भी तथ्य प्रकाश में आया है कि अभियुक्त उमर गौतम के द्वारा अपने तथा अपने परिवार के व्यक्तिगत बैंक खातों का प्रयोग विदेशों से धर्मांतरण गैंग की तह तक जाने के लिए एडीजी ने प्रदेश के 27 जिलों के एसपी को पत्र लिखा है और अवैध धर्म परिवर्तन के मामलों का वेरिफिकेशन करने को कहा है। जिन 27 जिलों के एसपी को पत्र लिखा गया है उसमें प्रयागराज, फतेहपुर, बुलंदशहर शामिल हैं। इसके अलावा नोएडा, लखनऊ, वाराणसी, आजमगढ़ समेत 5 जिलों में यूपी एटीएस खुद ग्राउंड पर जाकर वेरिफिकेशन कर रही है। धर्मांतरण के इस गैंग का ऑपरेशन हिंदुस्तान के अलग अलग राज्यों से चल रहा था, लेकिन इसके लिए फंडिंग 7 समंदर पार से की जा रही थी। अभियुक्त उमर गौतम के द्वारा अपने तथा अपने परिवार के व्यक्तिगत बैंक खातों का प्रयोग विदेशों से धन लेने के लिए किया गया है, जो कि फॉरेन करेंसी रेगुलेशन एक्ट 2010 के प्रावधानों का स्पष्ट उल्लंघन है। अभियुक्त उमर गौतम द्वारा फातिमा चैरिटेबल ट्रस्ट के खातों में आए धन को व्यक्तिगत रूप से उपयोग करने हेतु अपने परिवार के बैंक खातों में स्थानांतरित किया गया है तथा उमर गौतम द्वारा इस ट्रस्ट का न तो आज तक कोई ऑडिट कराया गया है और न ही कोई इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल किया गया है। उमर गौतम ने विदेशों के रुपए मंगाने के लिए अपने परिवार वालों के खाते का इस्तेमाल किया। फातिमा चैरिटेबल ट्रस्ट के खाते में रुपए मंगवाए। इस्लामिक दावा सेंटर के खातों का कभी ऑडिट नहीं हुआ। उमर गौतम ने इनकम टैक्स भी नहीं भरा। इस्लामिक दावा सेंटर के खाते में 1,82,910 रुपए आए हैं। इसमें से ज्यादातर रुपए विदेशों से भेजे गए। कैश, चेक के जरिए इस्लामिक दावा सेंटर की फंडिंग की गई। हवाला के जरिए उमर गौतम को फंडिंग की गई। करीब 50 लाख रुपए विदेशों से आए हैं। सऊदी अरब, कतर, यूएई से फंडिंग की गई। पुलिस कस्टडी रिमांड में पूछताछ के दौरान उमर गौतम और उसकी संस्था इस्लामिक दावा सेंटर के कई देशी विदेशी संगठनों से संबंध और आर्थिक लेन देन की जानकारी यूपी एटीएस को हुई है। कनाडा के बिलाल फिलिप की संस्था इस्लामिक ऑनलाइन यूनिवर्सिटी का ऑथराइज्ड एग्जामिनेशन सेंटर था इस्लामिक दावा सेंटर। बिलाल फिलिप 2014 में रेडिकलाइजेशन के आरोप में गिरफ्तार भी हो चुका है। वहीं आसाम के संगठन मरकजुल मारिफ से भी उमर गौतम की संस्था के संबंध मिले हैं और इन दोनों के बीच आर्थिक लेन देन भी हुआ है। मरकजुल मारिफ के बारे में बताया जाता है कि फेरा, फेमा सहित टेरर फंडिंग जैसे आरोप इस संस्था पे लग चुके हैं। अब उमर गौतम की संस्था भी फेरा फेमा के घेरे में आ रही है। कैमरामैन अनिल के साथ ऋषभ मणि त्रिपाठी, न्यूज़ 18, लखनऊ। तो उत्तर प्रदेश में धर्मांतरण की पाठशाला चल रही है। इसमें कितने गुरु हैं ये कह पाना आसान नहीं, क्योंकि रोज नए नए खुलासे हो रहे हैं। उमर गौतम, जहांगीर आलम इस गैंग के सरगना है। ये दोनों उत्तर प्रदेश एटीएस की गिरफ्त में है। इनसे लगातार पूछताछ चल रही है। 3 आरोपियों को गिरफ्तार भी किया जा चुका है। अब उमर गौतम की धर्मांतरण की पाठशाला की लाइव गवाही भी सुनिए। नाम उमर गौतम, काम गरीब और जरूरतमंदों को बरगलाकर मुस्लिम बनाना। उमर गौतम के निशाने पर सिर्फ गरीब और मजलूम लोग नहीं थे, बच्चे भी उसके सॉफ्ट टारगेट होते थे। फतेहपुर में भी उमर गौतम इसी तरीके से धर्मांतरण करता था। मासूम बच्चों को धर्मांतरण के लिए ब्रेन वॉश करता था। ये कल्पना सिंह है।
फतेहपुर में ही रहती और नूरुल हुदा स्कूल में टीचर थी। ये वही स्कूल है जहां से उमर गौतम धर्मांतरण का पाठ पढ़ाया करता था। इन्होंने उमर गौतम के गैंग को बहुत करीब से देखा है। उमर गौतम कैसे धर्मांतरण के लिए लोगों का ब्रेन वॉश करता था, ये सब कुछ जानती हैं। कल्पना कहती हैं कि स्कूल तो इंग्लिश मीडियम का है, लेकिन वहाँ धार्मिक पाठ पढ़ाया जाता था। सिर्फ मैंने मौलाना सर को ये बोला था कि अना मैम को मना कर दीजिएगा प्रिंसिपल सर से कि वो मतलब ये अरबी उर्दू जो पढ़ाती है, नमाज पहला कलमा, दूसरा कलमा, तीसरा कलमा, तो ये हमारे मुस्लिम बच्चों को आप पढ़ाइए, लेकिन हमारे जो हिंदू बच्चे हैं उनको आप अलग क्लास दे दीजिएगा। वो अपने अलग क्लास में बैठेंगे, आप अपने बच्चों को, क्योंकि वो साथ में फॉलो कर रहे हैं बराबर। हिंदू धर्म को लेकर क्या कुछ वहाँ पे बातें की जाती थी? सर वहाँ हिंदू धर्म के बारे में बहुत कुछ बातें की जाती थी। वहाँ पे मौलाना वगैरह आते थे। सर सन 2020 में फरवरी में आए थे कुछ मौलाना, 20 से 25 मौलाना जो आज टीवी पे प्रेजेंट हैं। ऐसे ही थे वो, दाढ़ी वाड़ी में, लेकिन यही थे सर। फिलहाल जो इस समय मीडिया में चल रहे हैं वो उमर गौतम है जी, यही फतेहपुर के रहने वाले जी, हैं। जी, जी। क्या जिस स्कूल में आप पढ़ाती तो इस स्कूल में उमर गौतम भी आते थे? जी सर, ये थे, मैंने फेस बाय देखा था थोड़ा सा, मुझे याद है कि ये आए थे जब मौलाना बहुत सारे आए थे। तो सर ये पूरे फतेहपुर के जो इनके ब्रांचेस हैं चल रहे हैं, खागा है जैसे, और ये हदगांव है, और एक प्रेम नगर है सर। स्कूल सीबीएसई का और वहाँ अरबी, कलमा और कई तरह की इस्लामिक शिक्षाएं दी जाती थी। कल्पना का आरोप है कि उसने कई बार इस बात का विरोध किया कि हिंदू बच्चों को इस्लामिक शिक्षा क्यों दी जा रही है, लेकिन स्कूल प्रबंधन ने उसकी एक नहीं सुनी। कल्पना कहती है कि मौलाना उमर गौतम कई और मौलानाओं के साथ स्कूल में आता था और बच्चों का ब्रेन वॉश करता था। स्कूलों में ये लेके गए थे उनको, यहाँ भी आए थे, तो हम लोगों को क्या था कि बुलाया गया, तो हम सोचे कि होंगे इनके गेस्ट कोई। तो हम लोग जब वहाँ पे पहुँचे सर, तो हमने देखा कि मतलब काफ़ी मौलाना थे, तो हमको थोड़ा सा डर भी लगा, क्योंकि 4 ही 5 हम हिंदू थे, ज़्यादा हिंदू भी नहीं थे सर। हम मतलब चुपचाप ऊपर चढ़ गए, लेकिन वो जो अफरोज सर थे, कंट्रोलर सर, वो हमको नीचे लिए, कहीं चलिए गेस्ट आए हुए हैं, आप लोग यहाँ क्यों बैठ जाती है जब देखो तब। तो हमने कहा सर हमारा क्या काम, वो अपना तालीम दे रहे हैं तो हम क्या करेंगे। तो कहें नहीं बैठिए चल के, अच्छा नहीं लग रहा, मौलाना सर ने बोला है। मैंने कहा ठीक है। फिर सर हम लोग नीचे फिर आ गए, फिर हम लोग को बैठा दिया गया। तो वो सीधा स्टार्टिंग में बोले कि आप लोग हमारे धर्म में कभी भी अपना सकते हैं। तो हम लोग मतलब इग्नोर थोड़ा सा इधर उधर चेहरा करने लगे। उन्होंने कहा कि देखिए एक समझने की बात है कि एक साधारण प्राणी का नाम राम पड़ गया था, ठीक है। अब उसको इतना अंधविश्वास है कि वो लोग उनको भगवान मानने लगा। अगर वो भगवान क्यों, बन भटकने वाला इंसान, वो एक भगवान कैसे हो सकता है? अगर भगवान है तो उसके अंदर शक्ति होनी चाहिए जो हमारे धर्मों में है। हमारे धर्म में सिर्फ एक नमाज पढ़ने से इतनी शक्ति आपको मिलेगी कि आप महसूस करेंगे कि मुझे कितना बेटर फील हुआ। मौलाना उमर गौतम बच्चों को इस्लामिक शिक्षा देता था, हिंदू देवी देवताओं का अपमान करता था। ये सब कुछ सीबीएसई स्कूल में होता था। कल्पना का आरोप है कि उसने जब जब स्कूल में इसके खिलाफ आवाज उठानी चाहिए तो उसको चुप करवा दिया जाता। लेकिन अब जब उमर गौतम गिरफ्तार हो चुका है तो उसने हिम्मत दिखाई और पुलिस से भी इस मामले की शिकायत की। सर ये मामला जो था, हम लोगों को बहुत मतलब वहाँ पे दबिश की तौर पे रखा करते थे वो लोग कि आप बाहर नहीं बताइएगा कोई बात। सर ये जो नमाज वाली बात हुई थी मेरी इशू, तो मौलाना सर ने मुझे धमकी दिया था कि आपने यहाँ किया तो किया, लेकिन बाहर जाके आप नहीं बोलेंगे, वरना आपको हम यहीं से सीधा ऑन द स्पॉट मरवा दूंगा तुझे। पुलिस में आपने इसकी शिकायत किया, सुना कि आपकी FIR भी लिखी गई थी। संबंध में पुलिस ने क्या कार्रवाई की? सर पुलिस ने क्या, मैंने FIR किया 19 को, अपना एप्लीकेशन दे रहा है, लेकिन जो हम राइट करके ले गए थे, जो रवि गौतम सर थे और बाकी कुछ स्टाफ बैठे थे, तो मतलब कुछ लोगों ने तो नहीं बोला था, 1-2 लोगों ने बोला कि ये जो आप राइट करके लाई हैं तो इसे हटा दीजिएगा, आप जब हम बोलेंगे जो वही आप लिखिएगा। हमने कहा सर क्यों? तो बोले कि नहीं, वो हम जो बोलेंगे वो सही रहेगा आपके लिए, ये इसमें केस बनेगा, इसमें केस नहीं बनेगा। सर मैं अकेली थी उस समय, मैं कुछ नहीं बोल पा रही थी। मौलाना उमर गौतम भी फतेहपुर का रहने वाला है। उसने 1984 में अपना धर्म परिवर्तन किया था और तब से लेकर अब तक 1000 से ज्यादा लोगों का धर्म परिवर्तन करवा चुका है। फतेहपुर के साथ साथ दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद, मुजफ्फरनगर में भी मौलाना उमर गौतम का नेटवर्क फैला हुआ है, जिसकी जांच यूपी ATS, STF और पुलिस कर रही है। न्यूज़ 18 के लिए फतेहपुर से धारा सिंह की रिपोर्ट।
तो धर्मांतरण का कोडवर्ड भी है। जी हाँ, कोडवर्ड के जरिए ही धर्मांतरण का ये पूरा खेल चलता था। 7 कोडवर्ड बने अवैध धर्मांतरण हथियार। एटीएस ने 6 कोडवर्ड को डिकोड कर लिया है। मूक बधिर की साइन लैंग्वेज था हथियार। कनाडा और कतर से लगातार फंडिंग इनकी होती थी। उमर के ट्रस्ट में 2010 से 2021 तक करीब 1,82,82,00,000 के करीब रुपए आए। 50 लाख से ज्यादा रकम दोहा, कतर, अबू धाबी से यहां पर इसके अकाउंट में आए। ट्रस्ट का जो पैसा था अपने खाते में ट्रांसफर कर गलत इस्तेमाल करता था उमर गौतम। धर्मांतरण रैकेट से जुड़े 3 आरोपी कल गिरफ्तार किए गए थे। इस पर बातचीत करने के लिए ऋषभ मणि इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। ऋषभ, अब समझ में आ रहा है कि किस तरह से आखिर ये धर्मांतरण चल रहा था। एक बड़ा रैकेट था, कोडवर्ड का इस्तेमाल किया जाता था, और क्या कुछ जानकारी निकल कर आ पाई है? देखिए, एटीएस की जांच में तमाम परतें खुलती चली जा रही हैं। हमारे देश में हालांकि अगर कोई बालिग है अपनी इच्छा से किसी भी पंथ मजहब को मान सकता है, लेकिन अब जो खुलासे हुए उससे एक बात साफ हो गई है कि बाकायदा साजिश रच के एक ऐसे वर्ग को चुना जाता था जो सामाजिक या पारिवारिक रूप से अलग थलग पड़ा हुआ है, जिसमें ये मूक बधिर कुछ किशोर हैं, युवा हैं, इनको टारगेट किया जाता था और साइन लैंग्वेज को हथियार बनाया जाता था। ये किसी एजेंसी की नजर में ना आए, इसलिए इन लोग बातचीत के लिए खुद कोड वर्ड का इस्तेमाल करते थे। अब उन तमाम कोड वर्ड्स को एटीएस ने डिकोड कर लिया है। यही नहीं, इस पूरे रैकेट को चलाने के लिए विदेशों से पैसा आता था और उस पैसे को गलत इस्तेमाल भी किया है। इसने उमर गौतम ने, ये भी जानकारी आ गई है, उमर गौतम ने एक फातिमा ट्रस्ट बना रखा था नई दिल्ली में, उसके खाते में पैसे आए हैं और इस ट्रस्ट को उसने रजिस्टर्ड भी नहीं करवा रखा था, इनकम टैक्स रिटर्न भी वो फाइल नहीं करता था। ऐसी तमाम जानकारी भी अब एटीएस को पता चल गई है। तो एक कमजोर, या आप ये कह सकते हैं जो उपेक्षित तबका था, पहले उसको टारगेट किया जाता था, उनको एल्योरमेंट दिया जाता था। बिल्कुल ऋषभ, तो पहले टारगेट किया जाता था, साइन लैंग्वेज का इस्तेमाल किया जाता था, कोडिंग में बात की जाती थी। अब धीरे धीरे एक एक कर धर्मांतरण से जुड़े तमाम सवालों के जवाब एटीएस तलाशने में जुटी हुई है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।